अच्छा ठीक है, करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं इनको लिखवा देता हूं फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो। पहला प्रॉपर्टी, इट इज कम्यूटेटिव। इट इज कम्यूटेटिव। पहला प्रॉपर्टी, इट इज कम्यूटेटिव, और इसमें सिंपली लिखना आप a प्लस बी will be same as b plus a. Number one, it is commutative. A plus b is equals to b plus a. A plus b is equals to b plus a. Number two, it is associative. Number two, it is associative. Number two, it is associative. ठीक है, इसमें लिखना आप a plus b plus c is equals to a plus b plus c। फर्स्ट टाइम पर a और b पे ब्रैकेट, सेकेंड टाइम पर b और c पे ब्रैकेट। a plus b plus c is equals to a plus b plus c। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स is called additive identity। null matrix is called additive identity। null matrix is called additive identity। ठीक है, null matrix is called additive identity। 4 नंबर पे लिखूं, for any matrix capital A, for any matrix capital A, its additive inverse, its additive inverse will be minus a। its additive inverse will be minus a। ठीक है, देखिए एक बार रिमाइंड भी करा देता हूं लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब हो गया कि a प्लस बी विल बी सेम एज b प्लस ए। ठीक है, कि a और b को ऐड करो, ये b और a को ऐड करो, अल्टीमेटली जो आने वाला आंसर है वो क्या रहेगा आपका, सेम। एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि 3 आदमी को अगर ऐड करना है तो आपके ऑर्डर से आपका आंसर चेंज नहीं होगा। वेदर यू ऐड ए एंड बी फर्स्ट एंड देन ऐड द आंसर टू सी, और यू ऐड बी एंड सी फर्स्ट एंड देन ऐड द आंसर टू ए, दोनों केस में जो आपका निकल के आएगा फाइनल आंसर वो क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर पे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, देखो कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद में उस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स अगर ऐड करते हो तो उससे वो जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। देयरफॉर नल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इसके एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए में ऐड करने के बाद में आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए में क्या ऐड करने से आंसर नल मैट्रिक्स आएगा, माइनस ए ऐड करने से आएगा। तो इसीलिए माइनस ए को हमेशा क्या बोला जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ कैपिटल ई। एडिशन का बस इतना ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो एडिशन में ना एज सच कुछ बहुत अनोखा नहीं था सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बहुत कुछ है अनोखा। ठीक है, तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, कहीं में कंफ्यूजन हो तो रोक के पूछ लेना आप मेरे से। ठीक है, पहला लिखो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए in most of the cases, in most of the cases, that is it is not commutative, that is AB is not equal to BA, और साथ में लिख देना आप कि in most of the cases। अब देखो इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया याद है आप लोग को कि मल्टीप्लिकेशन वैलिड कब होता था। ठीक है, अब आप एक बार मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप सपोज करना थोड़ा सा, मान लो कि यह है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये वाला एक बी ले लो आप, सपोज करो कि 3 4 6 2 8 9 1 -1 0 ऐसा कुछ लिखा हो। तो ए का ऑर्डर कितना हो गया बताओ, 3 × 2, और बी का ऑर्डर कितना हो गया 3 × 3। अब आप एक चीज देखो कि अगर आप
बी इंटू ए करने का ट्राई करोगे ना तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज बी का ऑर्डर कितना है अपना 3 इंटू 3 और ए का ऑर्डर कितना है अपना 3 इंटू 2 और बी चला नंबर सेम हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा और आंसर का ऑर्डर कितना होगा बताओ 3 इंटू 2। आई होप ये सबको समझ में आता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस सिचुएशन में सपोज करो कि ए इंटू बी परफॉर्म करने का ट्राई करे तो उसका आंसर आएगा कि उसका आंसर नहीं आएगा? उसका तो आंसर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? ए का ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 2, बी का ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 3, तो बी चला नंबर सेम हुआ कि अलग अलग हो गया? तो ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ पाएगा या आंसर ही नहीं आएगा? आंसर ही नहीं आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि ए बी यहां पर वैलिड हो ही नहीं रहा है और बी ए वैलिड हो रहा है, तो बी ए का आंसर आएगा और ए बी का आंसर नहीं आएगा। तो अगर ए बी का आंसर ही नहीं आ रहा है तो क्या ना क्लेम कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा? यहाँ पे नहीं क्लेम कर सकता हूं। तो मैक्सिमम जगहों पे क्या होगा कि एक साइड का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा और ऑर्डर के गड़बड़ी की वजह से एक साइड का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कभी कभार अगर सपोज करो कि ऑर्डर का गड़बड़ी अगर हैंडल हो जाता, मान लो कि ये भी 3 इंटू 3 है, वो भी 3 इंटू 3 है, तो यू विल फाइंड कि ए इंटू बी करने के बाद जो आंसर आया और बी इंटू ए करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर ही बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि ए इंटू बी जब आप करोगे तो आप ए के रो को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और जब आप बी इंटू ए करोगे तब आप बी के रो को ए के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे एंड दे विल नॉट जनरेट सेम आंसर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए 100% हमेशा वैलिड होता है। कोई कोई ऐसा एक दो अनोखा सिचुएशन हो सकता है जब ए इंटू बी एंड बी इंटू ए विल गिव अस सेम रिजल्ट, बट मोस्टली इन 99.99% ऑफ द केसेस ए इंटू बी और बी इंटू ए का रिजल्ट अलग अलग आएगा। कभी कभी एक पार्ट आएगा एक पार्ट आएगा ही नहीं, कभी कभी दोनों पार्ट आएगा लेकिन दोनों पार्ट का आंसर अलग अलग रहेगा, और बहुत ही रेयरली किसी 1% 2% केसेस के अंदर में क्या होगा कि दोनों पार्ट का आंसर आएगा और दोनों पार्ट सेम होगा, लेकिन बहुत रेयर है वो सिचुएशन। आया बात समझ? इसीलिए इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये कम्यूटेटिव होगा कि कम्यूटेटिव नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे पॉइंट का नाम लिख दो आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये वाला पॉइंट आप एक बार कॉपी करो। फॉर 3 मैट्रिसेस इफ मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। अच्छा देखो, हो गया ये कॉपी करना। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैं आपको बताता हूं। देखो क्या सीन है कि अगर आपके पास में सपोज करो कि 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, और यहां पे भी ले लेता हूं मैं ए बी सी, और ऐसा आप मन में एज्यूम कर लो कि ऑर्डर को लेके कोई झमेला नहीं है इनको बीच में। ठीक है, ऑर्डर को लेके ये लोग पूरा का पूरा वेल एडजस्टेड है, वेल सपोज करो कि सेटल्ड है, कि ऑर्डर को लेके कोई लफड़ाबाजी हम लोग के बीच में नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में आप a इंटू बी पहले करूं और इसके आंसर को c से मल्टीप्लाई करूं, या आप b इंटू सी पहले करो और उसके आंसर को a से मल्टीप्लाई करूं, बोथ विल फेच अस सेम रिजल्ट, बोथ विल गिव अस सेम रिजल्ट। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक एजम्पशन के अंडर में वैलिड है कि ऑर्डर को लेके इन लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करता। ऑर्डर को लेके दे आर वेल सेटल्ड कि ऑर्डर वर्डर सब कुछ एडजस्टेड है, कि a इंटू बी इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन जो वैलिड हो सकता है। उस केस में वेदर यू मल्टीप्लाई a एंड b फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द c टू गेट द फाइनल आंसर, और you multiply b and c first and then you multiply it by a to get the answer, doesn't matter, both will give us same answer। आया समझ मेरे ख्याल में? तो पहला प्रॉपर्टी बताओ एक बार, कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? और थोड़ा जोर से और थोड़ा जोश में, होगा कि नहीं होगा? मोस्टली नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है हमको कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ए बी पहले करो चाहे बी सी पहले करो, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। एडिटिव आइडेंटिटी याद है, और उसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला जाता है ये बताओ? क्योंकि उसको ऐड करने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। नल मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दो, मैट्रिक्स विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आप पहले मीनिंग मेरे को थोड़ा समझाने का ट्राई करो इन द सेम थीम ऑफ दैट एडिटिव आइडेंटिटी, कि मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं वन नहीं। वन जो है वो
नॉर्मल नंबर्स के केस में आप कह सकते हो कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स के केस में 1 का जगह कौन ले लेता है? आई। इवन इन द होल चैप्टर यू विल सी कि आई जो है वो हमेशा 1 के प्रॉपर्टीज को रिजेंबल कर रहा होगा हर जगह पे। जैसे 1 के पावर में कुछ भी चढ़ा हुआ आंसर कितना रहता है? 1। वैसे आई के पावर में कुछ भी चढ़ा हुआ आंसर कितना रहेगा? आई। 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? 5 इंटू 1 कितना रहता है? 5। 7 इंटू 1 कितना रहता है? 7। 10 इंटू 1 कितना रहता है? 10। हाफ इंटू 1 कितना रहता है? हाफ। तो वैसे ही आप देखोगे कि आई के साथ में अगर आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मैट्रिक्स एज इट इज रिपीट हो जाएगा, वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। तो आई इज रिप्लेसिंग 1 ऑफ नॉर्मल नंबर्स। आया बात समझ? तो आई को ही हम क्या बोलेंगे बताओ? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखो, इन मैट्रिक्स कैपिटल आई, ब्रैकेट में लिखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैपिटल आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स is called as multiplicative identity, is called as multiplicative identity, is called as multiplicative identity। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चीज यहां बोर्ड पर देखो, ये बहुत क्रूशियल है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, मान लो कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई करना है मेरे को। अभी मैं मैट्रिक्स का बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं नॉर्मल नंबर्स का बात कर रहा हूं। 2 इंटू क्या करना है मेरे को? एक्स प्लस वाई। तो इसका आंसर मैं अगर ऐसे दूं कि 2x प्लस 2y होगा तो ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? इसी का आंसर अगर मैं ऐसे दूं कि ये x इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई होगा तो ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? ये भी राइट होगा, कोई इशू नहीं है कि 2 जो है वो लेफ्ट साइड से अंदर आ रहा था, बाकी वो x में जाके लेफ्ट साइड से चिपके चाहे राइट साइड से चिपके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर क्या रहेगा? सेम। लेकिन आप ये सेम बात ना मैट्रिक्स के लिए नहीं बोल सकते। मैट्रिक्स में क्या देखो, a इंटू अगर b प्लस सी लिखा हुआ है ना, तो जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ab प्लस ए सी। यू कैन नेवर मेक इट एज ba प्लस ए सी। ठीक है, ये करना गलत होगा। अगर वो लेफ्ट साइड से एंटर कर रहा है तो वो लेफ्ट में ही जाके चिपकेगा। आया बात समझ? अगर प्लस की जगह माइनस होता तो यहां पर भी हम माइनस लगा सकते थे, कोई इशू नहीं। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे को ये करना है कि b प्लस सी या b माइनस सी, और मान लो कि मैं a को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो अंदर आके राइट में ही चिपकेगा। क्या हो जाएगा बताओ? ba प्लस माइनस सी। इस चीज का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले पॉइंट में आप ये वाला लिख लो, ये दोनों लिख लो आप, a इंटू ब्रैकेट ओपन b प्लस माइनस सी, a इंटू ब्रैकेट ओपन b प्लस माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए सी। नेक्स्ट लिखो a प्लस बी होल्डिंग इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस माइनस बी सी, ए सी प्लस माइनस बी सी। बहुत ही सिंपल आइडिया मैंने बताया कि लेफ्ट से जो आएगा वो लेफ्ट में ही चिपकेगा और राइट से जो आएगा वो राइट में ही चिपकेगा, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है? देखो फिर से सारा बात इस पे आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ए बी का और बी ए का आंसर सेम नहीं रहेगा, तो जो जिधर से आया है ना उसको उधर ही चिपकाओ तो आपका आंसर करेक्टली आएगा। क्लियर है? फटाक से हम ए बी को बी ए से चेंज करके नहीं लिख सकते इन केस ऑफ मैट्रिक्स। चलेगा यहां तक? अगला पॉइंट लिखो, नोट, नोट नंबर 1, I to the power any positive integer, I to the power any positive integer is equals to I to the power any positive integer is equals to I। एक बार मेरे तरफ देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? I किसके जैसा बिहेव करेगा? 1 के जैसा। तो 1 के पावर में कुछ भी अगर हम रखते थे तो आंसर क्या आता था? 1। तो वैसे तो I पावर एनी पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है? देखो I स्क्वायर का मतलब होगा I इंटू I। ठीक है, I क्यूब का मतलब क्या होगा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से? I इंटू I इंटू I। ठीक है,
लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ऐसा मिलता है कि इसका ओवरऑल आंसर फिर से आई ही रहेगा, या इसका भी ओवरऑल आंसर फिर से क्या रहेगा, आई ही रहेगा। इसलिए इन जनरल एक प्रॉपर्टी हम दिमाग में रख सकते हैं कि आई के पावर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चढ़ा दो आप, आंसर हमेशा क्या आएगा आपके पास में, आई। ठीक है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर वर्ड पे थोड़ा फोकस करना। हाँ, जैसे नंबर्स के केस में 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, लेकिन यहां पर आप i टू द पावर 0 नहीं कर सकते। ठीक है, i टू द पावर कोई ना कोई क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और आंसर सॉल्व करने के अंदर फिर से कितना आएगा आपका, i। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, ये नेक्स्ट पॉइंट पहले मैं थोड़ा समझा लेता हूं। देखो यहां पे फिर अपन लिखेंगे इसको। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जिसमें मान लो कि ए बी और बी ए का आंसर सेम आएगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि लोग कम्यूटेटिव होगा। और एक सिचुएशन है जब ए बी का और बी ए का आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, अभी जब ए बी का और बी ए का आंसर सेम आएगा ना, तो इस टाइम पर जो बेसिक आइडेंटिटी हमने क्लास 9-10 से पढ़ रखा है, वो सारा आइडेंटिटी एज इट इज वैलिड होगा। अब कौन सा आइडेंटिटी वैलिड होगा, तो जैसे सपोज करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या है बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ab इज इक्वल्स टू ba हुआ तो मैट्रिसेस के केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। a माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था हमारे लिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, तो ये फॉर्मूला मैट्रिक्स में भी वैलिड रहेगा। फिर आप सपोज करो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, नॉर्मल नंबर्स के केस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, तो वी विल फाइंड कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाई, आई विल एक्सप्लेन इन जस्ट अ व्हाई। ठीक है, आया बात समझ। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले इफ आई वांट टू डिस्कस लेट से a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही फंडामेंटल तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर होना क्या चाहिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होना चाहिए। फिर फॉर्मूले से जब ये खुलेगा तो ये क्या खुलेगा बताओ, a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा खुलना चाहिए। a जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया बात समझ। अब अगर ए बी और बी ए इक्वल होता है तो उस केस में इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम, इक्वल। और सेम होने की वजह से आप इसको क्या लिख पाओगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तो आप यहां से यहां पर स्विच नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस क्या, बी स्क्वायर। आया बात समझ। ये डिफरेंस है दोनों के बीच कि अगर a इंटू बी और b इंटू ए सेम हुआ तो आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला था जो आपको बचपन से याद है वो सेम टू सेम मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं हुआ तो फिर आप ये नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको याद करो, आप ना ऑन स्पॉट साइड में ये करके देख लेना कि क्या आता है। आया बात समझ। फिर सपोज करो कि मैं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सप्लोर करने का ट्राई करूं, ठीक है ना, देखना इसको, तो ये क्या खुलेगा बताओ, a माइनस बी इंटू, बोलो a माइनस बी, खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आगे बताओ, a स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ये भी याद रखना कि जो इधर से जाएगा उधर जाके चिपकेगा वो, तो ये भी होगा और वहां से क्या होगा बताओ, माइनस बी ए प्लस बी। आया समझ। अब वापस से अगर ए बी और बी ए सेम होता है तो उस केस में ये कंबाइन होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ये सेम नहीं होता है तो आप इसको कंबाइन नहीं कर पाओगे, फिर ये एज इट इज ऐसे रह जाएगा। आया बात समझ, और ये यहां पर अटक जाएगा। सिमिलरली आप मान लो कि इसको एक्सप्लोर करो एक बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को, ठीक है, खोलोगे तो क्या आना चाहिए बताओ, बोलो a इंटू ए माइनस बी, वेरी गुड। और बोलो प्लस b इंटू ए माइनस बी, और बोलो ये जब अंदर जाएगा जब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। आया समझ। अब अगर ए बी और बी ए इक्वल होता तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट जाता और आंसर मेरा क्या आ जाता बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर वो लोग इक्वल नहीं है
ये ऐसा हमको नहीं पता कि वो लोग इक्वल है, तो उस केस में आप यहां तक नहीं जा सकते, आपका रिजल्ट यहीं पे आके अटक जाएगा। आया लॉजिक समझ? तो मैट्रिक्स में इट विल टोटली डिपेंड कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और नॉट। अगर इक्वल है तो जो पुराना हमारा पढ़ा हुआ आइडेंटिटी का फॉर्मूला है उसको हम एज इट इज मैट्रिक्स में भी लगा सकते हैं, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम कोई भी पुराना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, हमको सारा का सारा रिजल्ट एक स्टेप पीछे ही रोकना पड़ेगा। आया बात समझ? लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ a into b is equals to b into a, नीचे लिखो then a plus b whole square is equals to a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square is equals to a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square, and a plus b into a minus b is equals to a plus b into a minus b is equals to क्या हो जाएगा बताओ? a square minus b square। ठीक है, फिर नीचे लिखो if a into b is not equals to b into a, if a into b is not equals to b into a, एक बार बोर्ड की तरफ देखो। वैसे तो ये फॉर्मूला लिखा के मैं आपके कॉपी को भर भी सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको कुछ भी याद वाद मत करो, आप ना ऑन स्पॉट मैनुअली कर लेना उसको, ठीक है, और करके बस उसको सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि सिंप्लीफाई तभी कर सकते जब ए बी और बी ए क्या हो, सी। अगर अलग अलग है तो अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में ही वो अटक जाएगा। ठीक है, लिखो इसको एज अ नोट, इफ a into b is not equals to b into a, then the above formulas are not applicable. Above formulas are not applicable. Do the calculation manually. Do the calculation manually. Do the calculation manually. ठीक है, बाकी पीडीएफ आपके पास में रहेगा ही, आप अगर चाहो तो एज अ फॉर्मूला भी यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या समझते हैं हम? x इंटू एक्स। मान लो कि y का क्यूब लिखा हुआ है, क्या समझते हैं हम? y इंटू वाई इंटू वाई। आया बात समझ? तो जैसे इनको समझते हो वैसे मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, बस एक चीज एप्लीकेबल नहीं है, उसको लेके थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना। जैसे कोई भी लेटर के पावर में 0 अगर हो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1। मैट्रिक्स के केस में ये नहीं हो सकता, मैट्रिक्स टू द पावर 0 इज नॉट वैलिड। ठीक है, लेकिन अदर देन दैट मैट्रिक्स टू द पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर होता है तो जो इंटरप्रिटेशन हम पहले करते थे x इंटू एक्स या y इंटू वाई इंटू वाई 3 बार डिपेंडिंग ऑन द पावर, वो सेम इंटरप्रिटेशन आप मैट्रिक्स के केस में भी कर सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स है मान लो कि a और स्क्वायर लिखा हो, तो आप क्या सोचोगे इसको? a इंटू। अगर कोई मैट्रिक्स है मान लो कि a क्यूब लिखा हुआ, क्या सोचोगे इसको? a इंटू a 3 बार। ठीक है, और पॉजिटिव पावर्स को लेके जो छोटा मोटा एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी भी वैलिड है इसमें। कैसा? देखो यहाँ पे x का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चीज मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है कि a का स्क्वायर इंटू लेट्स से a टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a टू द पावर 7। कभी सपोज करो कि ऐसा है कुछ कि x टू द पावर 2 होल टू द पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x टू द पावर 18। ये चीज मैट्रिक्स में भी हो सकता है कि a स्क्वायर के पावर में मान लो कि 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल a टू द पावर 8। आया बात समझ? तो ये सब छोटा मोटा प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंट्स का था वो मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, और मैट्रिक्स के पावर में अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो दैट सिंपली मींस कि उस सेम मैट्रिक्स को उतने बार हम लोग क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, लिखो नंबर 1, a स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू a। नंबर 2,
ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट ये थर्ड पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो, फोर्थ वाला लिख लो, ए पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ए टू द पावर एम प्लस एन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ए पावर एम होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर एम एन, ए पावर एम होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर एम एन। क्लियर है मेरे ख्याल में, कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां बोर्ड पर देखो, पहले समझा देता हूं कि ये भी क्या चीज है, फिर बात करें। क्लास 9-10 में ऐसा बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने फेस किया होगा कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5, और आपको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ लेट्स से 2। किया ऐसा क्वेश्चन हमने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ सब लोग, जोर से और जोश में बताओ। 2 स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पर 2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 2 प्लस 5। सॉल्व करो तो क्या आएगा आंसर, 4 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? मान लो कि मैं आपसे पूछूं इसी सिचुएशन में कि एफ ऑफ 10 कितना होगा, तो क्या बोलोगे बोलो, जोश दिखाओ थोड़ा सा। 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5, ओके है शायद, कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 125। कोई कंफ्यूजन? चलेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन पक्का, ओके। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन देगा, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बताओ, पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में अभी तक जो 2 एग्जांपल मैंने लिया उसमें आई रिप्लेस्ड x बाय नंबर, ठीक है, आई रिप्लेस्ड x बाय अ नंबर। लेकिन अगर मैं कभी आपको बोलूं कि देखो a एक मैट्रिक्स है, a क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, और मुझे चाहिए वैल्यू f ऑफ a का। किसका वैल्यू चाहिए बताओ, f ऑफ a का। तो पिछले बार मैंने x को किससे रिप्लेस करा था, 2 से, तो जहां जहां मेरे सोल्यूशन में x था वहां वहां क्या आ गया था बताओ, 2 आ गया था। इस बार मैंने x को किससे रिप्लेस किया है, a से, तो जहां जहां मेरे आंसर में x था वहां वहां क्या आ जाना चाहिए बताओ, a आ जाना चाहिए। बताओ मेरे को राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या होगा, जोर से, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस, अब देखो यहां पे आई विल पुट स्टार, ठीक है। अब क्या स्टार क्यों पुट कर रहा हूं उसको समझो थोड़ा सा। अब देखना a स्क्वायर ठीक है, 2a ठीक है, कलर भी चेंज कर देता हूं, लेकिन जहां पे आपके पास में 5 था ना, इस 5 को आपको करना पड़ेगा 5 टाइम्स ऑफ i। अब बोलोगे i क्यों करना पड़ेगा हमको, तो देखो जब आप नंबर्स के साथ में डील कर रहे थे ना, तो 10 का स्क्वायर का आंसर कितना आया 100, ठीक है। 2 इंटू 10 का आंसर कितना आया 20, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, एंड 5 जो नंबर है उसको आप बहुत ही आसानी से 120 में ऐड करके क्या बना सकते हो 125, कोई इशू नहीं है। लेकिन इफ यू आर डीलिंग विथ मैट्रिसेस, अब मान लो कि ए स्क्वायर आपने किया, इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली फिर से क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। 2 इंटू ए करके भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। तो इन दोनों को तो ऐड आप आराम से कर लोगे, लेकिन 2 मैट्रिक्स के अंदर में कैन यू ऐड ओनली द नंबर 5? विल दिस सिचुएशन मेक एनी सेंस? सोच के देखो तो एक बार, जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं कि ए एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4, और मैं निकालना चाहता हूं a प्लस 5, तो क्या होगा 1 2 3 4 प्लस में क्या रहेगा 5। इसका कोई सेंस ही नहीं है, आया बात समझ? तो इसको इस तरीके से नॉनसेंस होने से रोकने के लिए आपको जो अकेला एक लौता नंबर रहेगा उसको देना पड़ेगा i, और उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में, सो दैट कि ओवरऑल ये सारा मैट्रिसेस एक दूसरे में ऐड होके एक फाइनल आंसर को हम रीच कर सके। आया बात समझ? बट इफ यू मिस दिस i, देन व्हाट विल हैपन कि बाकी सारा पार्ट में तो एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको, और ये लास्ट वाला नंबर आपका अटक जाएगा और आप इस एडिशन को कंप्लीट नहीं कर पाओ। आया बात समझ? और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बताओ, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये हो गया नॉर्मल पॉलिनोमियल, और इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इसमें खास बात क्या है कि बाकी सारे पार्ट में तो x को रिप्लेस करोगे a से, लेकिन जो कांस्टेंट नंबर होगा ना आपके पास में, उसको भी आप नंबर नहीं छोड़ सकते, उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, मैट्रिक्स। क्या बनाना पड़ेगा आपको, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करोगे आप,
उसको मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब एक और क्वेरी रहता है मन के अंदर में कि कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 2x2 का भी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 3x3 का भी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 4x4 का भी हो सकता है। तो उसका जवाब है कि एक खुद जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना, अगर ए 2x2 का है तो आपको 2x2 का आई लेना है वहां पे। अगर ए खुद 3x3 का है तो आपको 3x3 वाला आई लेना है वहां पे। अगर ए खुद 4x4 का है तो आपको 4x4 वाला आई लेना है वहां। आया बात समझ? जैसा ए है वैसा आपको आई लेना है वहां। इज इट क्लियर? पक्का? एक बार मैं फिर पूछता हूं, ये क्या किया हमने? नंबर को आई से मल्टीप्लाई। रिप्लाई करो, क्या किया हमने? नंबर को आई से मल्टीप्लाई। क्यों किया ऐसा? ताकि एडिशन सेंसिबल हो। ठीक है, अगर आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मैट्रिक्स प्लस क्या रहेगा हमारे पास में? नंबर, और मैट्रिक्स प्लस नंबर का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स से डालेंगे इसके अंदर, कभी ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं डालेंगे। लिखो, हाँ आई नहीं समझ में। देखो मैं एक बार और समझाता हूं। मान लो कि आपके पास में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इन जनरल हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बताओ? पॉलिनोमियल। इसमें अभी तक जितना कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन हम देखते हुए आ रहे हैं, तो उनमें होता क्या था कि हम x को एक नंबर से रिप्लेस कर देते और राइट हैंड साइड को पूरा पूरा क्या करते थे? सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करके जो भी आता था उसको क्या मान लेते थे? आंसर। और यहां तक सारा कहानी ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर कोई ना कोई मैट्रिक्स रखना चाहते हो, तो मैट्रिक्स रखने से क्या होगा? देखो कि एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर, जो कि सॉल्व और सिंप्लीफाई करने के अंदर फिर से एक मैट्रिक्स बनेगा। ट्वाइस एक्स का हो जाएगा ट्वाइस ए, जो कि सॉल्व और सिंप्लीफाई करने के अंदर फिर से क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स। लेकिन 5 को अगर आप 5 छोड़ देते हो तो मैट्रिक्स प्लस नंबर रहेगा आपके पास में, जो सिचुएशन कुछ इस टाइप का होगा। और इसका तो कोई सेंस नहीं हो सकता ना। अब इस सिचुएशन को सेंसिबल बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जो नंबर है ना, उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इसको भी आप एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, सो दैट कि इनके आने वाले आंसर में ये आराम से जाके बेचारा ऐड हो सके। और ऐड करने के लिए जो आप आई यूज करोगे ना, दैट हैज टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड एक और क्राइटेरिया है कि आई का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। आई का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो एडिशन आपका आराम से हो जाएगा। बस यही लॉजिक है इसका। क्लियर है? और ऐसा जब आई से मल्टीप्लाई करके हम कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं जिसमें हमने वेरिएबल की जगह पर मैट्रिक्स पुट किया है, उस टाइप के सिचुएशन को बोला जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो, इफ fx equals to x square minus 5x plus 6, if fx equals to x square minus 5x plus 6 is a polynomial and capital A is a square matrix. Capital A is a square matrix. Then f of A is equals to a square minus 5a plus 6i. इसको ना बॉक्स कर लो आप लोग ऐसे। is called as matrix polynomial. Is called as matrix polynomial. आगे लिखो, here I is an identity matrix. Here I is an identity matrix having order same as capital E, having order same as capital E, full stop. ठीक है, थ्योरी ऑलमोस्ट ओवर। अब कुछ क्वेश्चंस करना है हम लोग को, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस एक बार प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिमाइंड करा देता हूं सारा। ठीक है, सॉरी, या चलो एडिशन से कर लो, या मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन से
एडिशन ज्यादा है नहीं, 3 ही पॉइंट है। पढ़ के बताओ मेरे को, पहला पॉइंट क्या है एडिशन का, कम्यूटेटिव होगा। फिर से जल्दी जल्दी जोर से और जोश में, पहला पॉइंट क्या था बताओ, और इसका मीनिंग इफेक्टिवली क्या सोचना चाहिए मेरे को, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस, वेरी गुड। दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, क्या मीनिंग होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, वेदर यू परफॉर्म a एंड b फर्स्ट और यू परफॉर्म b एंड c फर्स्ट, डजंट मैटर। नेक्स्ट क्या है, नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स A के लिए A माइनस विल बी इट्स एडिटिव इनवर्स। कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहला प्रॉपर्टी जनरली इट इज नॉट कम्यूटेटिव, कभी कभार कुछ एक दो स्पेशल सिचुएशन में कम्यूटेटिव हो भी सकता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, इसका मतलब कि अगर ऑर्डर का झमेला ना हो, A इंटू बी इंटू सी करना हो मेरे को, तो मैं पहले चाहे A इंटू बी करूं चाहे मैं पहले B इंटू सी करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट multiplicative identity. Who is multiplicative identity? Identity matrix I is multiplicative identity and I is almost same as one of real numbers. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि जो लेफ्ट से अंदर घुसेगा वो हर जगह लेफ्ट में ही जाके चिपकेगा और जो राइट से अंदर घुसेगा वो हर जगह राइट में ही जाके चिपकेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन याद रखना कि इफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, तो ऐसा एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और वंस अगेन ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। अगर a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कब एप्लीकेबल होगा, वापस से जब a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। अगर a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद क्या पॉइंट है बताओ, i टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू i टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू a टू द पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हुआ तो क्या सोचोगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू ए, a क्यूब इज इक्वल्स टू a इंटू ए, और एक्सपोनेंट का छोटा मोटा प्रॉपर्टी एज इट इज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओ, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल थिंग कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में आपको x के जगह पे पॉलिनोमियल की जगह, मतलब पॉलिनोमियल है आपके पास, और x के जगह पर अगर आपको मैट्रिक्स रिप्लेस करना है तो बाकी सारे जगहों पे ठीक रहेगा, लेकिन जहां एक सिंगल आइसोलेटेड नंबर रहेगा वहां क्या करना है आपको, नंबर इंटू आई करना है। आई कैसा चूज करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा, और ऑर्डर किससे सेम रखोगे, ए से सेम रखना, तो फिर आप उस पूरे एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे साथ साथ ही करते भी जाना। कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो रुक के एक्सप्लेन करूंगा मैं। कैसे करेंगे इसको बताओ, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बताओ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 छोड़ दूं कि 7i लिखूं, 7i। सॉल्व करके देखो क्या होगा, ए स्क्वायर आप साइड में फाइंड कर लो पहले, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए इंटू ए का वैल्यू खुद का कितना है 3 1 माइनस 1 2, और यहां पर भी 3 1 माइनस 1 2, दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम, तो 3 3 9 माइनस 1 8, रो इंटू कॉलम 3 प्लस 2 5, रो इंटू कॉलम माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, और रो इंटू कॉलम माइनस 1 प्लस 4, मेरे ख्याल में 3। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका, 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए, तो ए का वैल्यू फिर से 3 1 माइनस 1 2, और प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई का ऑर्डर कितना होना चाहिए यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर होना चाहिए, और अंदर कंटेंट कैसा होगा 1 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो 8 5 माइनस 5 3, फिर ये 5 को अंदर ले जाओ तो माइनस ऑफ मेरे ख्याल में 15 5 माइनस 5 10, और यहां पर 7 को अंदर ले जाओ मेरे ख्याल में 7 0 0 7। अब फुल्ली सॉल्व करो, देखो 8 माइनस 15 मेरे ख्याल में माइनस 7, और माइनस 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 0, तो फर्स्ट पोजीशन पर यहां आ गया 0।
5 माइनस 5 0 प्लस 0, 0 ही रहेगा। -5 प्लस 5 और प्लस 0, ये भी 0 आएगा। 3 माइनस 10 -7 और -7 प्लस 7 कितना आएगा 0। तो आंसर क्या आया आपका? नल मैट्रिक्स। डन सबका? कितने लोगों का खुद से आ गया था बताओ एक बार? गुड। आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 और 0 ही होगा, डायगोनल पे 1 रहेगा, बाकी सब जगह 0 रहेगा। और सिंस इसका ऑर्डर 2/2 का है तो उसका भी साइज उतना ही होना चाहिए, इसीलिए 1 0 0। ठीक है। अच्छा आगे एक लाइन लिखो, देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो एक चीज, नल मैट्रिक्स का भी एक स्टैंडर्ड सिंबल है, उसको हम लोग बोलते हैं O। अब मैं यहां लिखूंगा तो O, लेकिन आपको लगेगा कि 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो 0 और O में उतना फर्क नहीं रहता है, बट हम f ऑफ a को क्या बोल सकते हैं? O, जहां पे O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? चलूं आगे। और आगे भी याद रखना कि कभी भी अगर मैट्रिक्स का कोई एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 जैसा लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखो, इफ कैपिटल A इज इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड a टू द पावर 100। करके देखो, सेम मत बोलो भी, मतलब a पावर 100 मत निकालो आप 2-3 चीज निकालो, a स्क्वायर निकालो, a क्यूब निकालो, और फिर मैं बताता हूं आंसर कैसे आएगा। a स्क्वायर आया किसी का? कितना? देखो यहां देखो, ए क्यूब, एक बार रुक जाओ, आप लोग मत निकालो, हो सकता है ये गलत निकालोगे आप लोग। यहां देखो, ए स्क्वायर ट्राई करते हैं एक बार पहले। हाँ, ए स्क्वायर में क्या होगा? 1 1 1 1 और इंटू 1 1 1 1, राइट। जब आप करोगे तो रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस 1 2, यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2, हर जगह 2 2 2 आएगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अब यहां से क्या ना कि आपको जो पैटर्न है वो पैटर्न समझना पड़ेगा। अब पैटर्न क्या है, कैसे है, देखो यहां पे एक्सप्लेन करूं, एक बार सब लोग लिखना रोको, देखो यहां पर पहले अच्छे से, चलो देखना ध्यान से। तो मेरे को मिला है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 2 2, इसका आप बना सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e। देखो ये मिला मेरे को, आया समझ? a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 2 टाइम्स ऑफ a। अब a क्यूब निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कि इसी में दोनों तरफ राइट साइड से a मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे a स्क्वायर इंटू a विल बी सेम एज 2 टाइम्स ऑफ a इंटू a। इज दैट ओके? अब a स्क्वायर इंटू a मिला के क्या हो जाएगा बताओ? a क्यूब। और उस तरफ a इंटू a का मतलब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? लेकिन a स्क्वायर खुद किसके इक्वल था? 2a के। तो अगले स्टेप में आप क्या करो कि इस a स्क्वायर को 2a से फिर से क्या कर दो, रिप्लेस। तो आपको मिलेगा a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या? 2 इंटू 2a। चलेगा? इसको भी आप ऐसे लिखो, a क्यूब इज इक्वल्स टू, वैसे तो आप 4 भी लिख सकते हो, बट मेरा एडवाइस रहेगा कि 4 मत लिखो, मेक इट 2 स्क्वायर इंटू a। इज दैट ऑल राइट? चलेगा? अगला सोचो, a पावर 4 निकालने के लिए a क्यूब इंटू a इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू a इंटू a, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कंबाइन होके क्या हो जाएगा? a पावर 4 और a इंटू a मिला के फिर से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। फिर से a स्क्वायर किसके इक्वल था? 2a के इक्वल था, तो आप a स्क्वायर की जगह वही रिप्लेस कर दो, तो 2 स्क्वायर इंटू फिर से 2a, और यहां बन गया मेरे पास में a टू द पावर 4। सो दिस इंप्लाइज a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये मिला के क्या हो जाएगा? 2 क्यूब, और यहां पर क्या रहेगा? e। अब ये एक पैटर्न है जो मैं यहां के बाद में मैं रुक जाऊंगा और नहीं करूंगा। अब एक पैटर्न में नोटिस कर सकता हूं कि जब a का स्क्वायर किया तो 2 पावर 1 इंटू a आया, जब a का क्यूब किया तो 2 पावर 2 इंटू a आया, जब a का पावर 4 किया तो 2 पावर 3 इंटू a आया, a पावर 5 करूंगा तो क्या आएगा? 2 पावर 4 इंटू a। a पावर 6 करूंगा तब क्या आएगा? 2 पावर 5 इंटू a।
ए पावर 7 करूंगा जब क्या आएगा, 2 पावर 6 इंटू ए पावर 100 चाहिए तो क्या आना चाहिए, 2 पावर 99 इंटू ए। क्लियर है? तो हम लिखेंगे कि हेंस ऐसे डॉट 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 एंड देयरफॉर ए पावर 100 इज इक्वल्स टू 2 पावर 99 इंटू ए। कर लो कॉपी। जब भी आपके पास में ऐसा ऊट पटांग कोई सवाल है ना जिसमें पावर 100 चाहिए, पावर 50 चाहिए, पावर 500 चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको कैलकुलेट मैनुअली नहीं करोगे आप, कौन 100 बार बैठ के मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा पैटर्न आएगा, पैटर्न आपको 3-4 पावर तक कैलकुलेट करके ऑब्जर्व करना है और फिर इसके आंसर को डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना है वहां से। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। इसके लिए मैं रुका हूं 1 मिनट, ट्राई करो आप लोग। इसमें आ रहा है कि ए स्क्वायर निकालते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा शायद। करो, ट्राई करो। आओ देखो डिस्कस करते हैं। जैसा ए है उसके हिसाब से इफ यू ट्राई टू फाइंड ए स्क्वायर यू विल गेट 0 1 0 0 टाइम्स 0 1 0 0। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो रो इंटू कॉलम, फर्स्ट एंट्री होगा 0, रो इंटू कॉलम, ये एंट्री भी 0, ये एंट्री भी 0 और ये एंट्री भी 0। तो ओवरऑल आपको ए स्क्वायर का ही जो आंसर है वो क्या मिल गया, एक तरीके से नल मैट्रिक्स। ये मैंने 0 नहीं लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ओ इज रिप्रेजेंटिंग नल मैट्रिक्स। अब आप देखो कि इफ यू ट्राई टू फाइंड ए का क्यूब तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड। क्या अब 0 इंटू एनीथिंग हमेशा क्या होगा, 0, तो उस तरफ तो अभी भी क्या मेंटेन रहेगा, नल मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर इंटू ए बेचारा यहां क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। फिर से ए से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा बताओ, ए क्यूब इंटू ए, और यहां पर क्या रहेगा 0 इंटू ए। तो ये क्या दे देगा आपको, ए पावर 4 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। और ऐसे कर करके आप चाहे कितने बार मल्टीप्लाई कर लो, ए पावर 100 पे भी जाने के बाद में आंसर क्या रहेगा आपका, नल मैट्रिक्स। तो फ्रॉम देयर वी कैन से कि ए पावर 4 या ए पावर 100 इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स। डन, चले आगे। नेक्स्ट इसको देखो। इसमें देखो फर्स्ट हाफ में एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, ऐसा सेम क्वेश्चन आज हमने बिगनिंग में किया। सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा अनोखा है, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आप फटाफट कॉपी कर लो, मैं बोर्ड पर करके दिखा देता हूं। एफ ऑफ ए चाहिए आपको, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, ये 7i। साइड में मैं ए स्क्वायर परफॉर्म कर लेता हूं, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा मेरे ख्याल में ए टाइम्स ए, दिस इज इक्वल्स टू ए के जगह पर 2 3 माइनस 1 2 इंटू 2 3 माइनस 1 2। सिंप्लीफाई करोगे तो रो इंटू कॉलम 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, रो इंटू कॉलम 6 प्लस 6 12, रो इंटू कॉलम -2 तो -4, और रो इंटू कॉलम तो -3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, -3 प्लस 4 1। ठीक है मेरे ख्याल में, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास में 1 12 -4 1 -4 टाइम्स ऑफ ए, तो 2 3 -1 2 और प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई का ऑर्डर कितना लेना चाहिए मेरे को 2 इंटू 2, और कंटेंट क्या होगा इसका 1 0 0 1। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देखो 1 12 -4 1, 4 को अंदर ले चलते हैं तो नेगेटिव ऑफ 8 12 -4 8 और प्लस 7 0 0 7। ठीक है, करें आगे। यहां देखो एक बार 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7, और -7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 0, -4 प्लस 4 0, फिर से ये वाला भी 0, 12 माइनस 12 0 प्लस 0 का वैल्यू 0, और 1 माइनस 8 का वैल्यू -7 प्लस 7 का आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ओवरऑल हम यहां से कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए का आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, कर लो फटाफट कॉपी कर लो इसको।
अच्छा देखो, इसका जो सेकेंड हाफ है अब थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हाफ हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो देयर वाज नथिंग न्यू टू लर्न हियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस रिजल्ट यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 जो आपको मिला है, इस रिजल्ट के हेल्प से आपको फाइंड करना है ए टू द पावर 5, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये वाला लाइन नहीं होता ना कि यूज दिस टू फाइंड ए पावर 5, तो आप सिंपली ये रहा ए पावर 5 चाहिए, 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन सिंस ये लाइन बोला हुआ है कि यूज दिस टू फाइंड ए पावर 5, तो आप सीधा 5 बार ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये उससे अगर आंसर आप निकालते तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, देखो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 में एक्चुअली क्या मिला है आपको बताऊं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 आपको मिला है, ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, ये समझ में आ रहा है। और यहां से आपको फाइंड क्या करना है ये बताओ, ए टू द पावर 5। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ ए है ना उसको आप रखो लेफ्ट में, बाकी चीज को ले जाओ राइट में, तो क्या मिलेगा बताओ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4a और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 7i, ये समझ में आता है। अब यहां से ए स्क्वायर से आपको जाना है कहां पे, ए पावर 5 पे, तो आप दोनों साइड ना ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और क्या होगा देखो, ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस 7i इंटू ई, ऐसा सोच लो, ये ए इंटू आई सोच लो। लेकिन आई किसके तरह बिहेव करता है, 1 के तरह, तो 1 के साथ में ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा देखो, 4a स्क्वायर माइनस 7e, एक पार्ट तो ये रहेगा। दूसरा ए स्क्वायर जो है ना यहाँ पे, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो फिर से इससे, ये समझ में आया, ए स्क्वायर का आंसर ये था। तो देखो क्या हो जाएगा ये वाला ओवरऑल देखने में, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4 इंटू, बोलो एक बार क्या होना चाहिए, 4a माइनस 7i, और यहां क्या रहेगा माइनस 7a। खोलो इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। तो आपको मिलेगा a का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, 4 4 जा 16a, और बोलो 4 इंटू माइनस 7 तो माइनस 28i, और यहां क्या रहेगा माइनस 7a। 16a माइनस 7a कितना हो जाएगा, 9a माइनस 28i, ये समझ में आया। ये किसका वैल्यू, ए क्यूब का। आपको जाना कहां तक है, ए पावर 5 तक, फिर से ए से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ए पावर 4 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 28ia, ये मिला के फिर से क्या हो जाएगा, ये तो ए ही रहेगा, तो 28a, और ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 4a माइनस 7i, रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ 4a माइनस 7i। इसको खोलो, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36a माइनस 9 7 जा 63i, और माइनस 28e। अब 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, तो 8a और माइनस 63i, आया समझ। ये किसका आंसर है, ए बार 4 का। ए बार 4 चाहिए कि ए बार 5 चाहिए, एक बार और मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बताओ, ए बार 5 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 8a स्क्वायर माइनस 63i e। ए स्क्वायर का मतलब क्या था, 4a माइनस 7i, फिर से सेम रिप्लेसमेंट, तो 8 इंटू 4a माइनस 7i माइनस ये दोनों मिला के तो ए ही हो जाएगा, तो 63e। खोलो इसको, 8 4 सा कितना हो जाएगा, 32a माइनस 8 7 सा 56i, और माइनस 63e। 32 माइनस 63 कितना होगा, माइनस 31a, और माइनस 56i। ये किसका आंसर आया है, ए पावर 5 का। यही चाहिए था मेरे को, तो यहां तक पहुंच गए। अब ए का खुद का आंसर पता है शायद हम लोग को, 2 3 माइनस 1 2, इसको रिप्लेस कर दूं, सो माइनस 31 इंटू 2 3 माइनस 1 2, और माइनस 56 इंटू 1001। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 31 अंदर जाएगा, माइनस 62 माइनस आई थिंक 93, फिर प्लस 31 और माइनस 62, माइनस 56 अंदर जाएगा तो 56 0 0 56, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो 62 माइनस 56 मतलब माइनस 62 माइनस 56, तो कितना हो जाएगा, माइनस 118 शायद,
a पावर 5 इज इक्वल्स टू -118, फिर -93 -0, तो आई थिंक -93, 31 -0 तो 31, और -62 -56 सेम -118, ये आपका फाइनल आंसर। अब ये सेम आंसर a को 5 बार मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, आ जाएगा a पावर 5, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया ना कि फर्स्ट शो f ऑफ a इक्वल्स टू 0 एंड देन यूज दैट टू फाइंड a पावर 5, तो फिर दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस ज्यादा काम का कहां होगा मैं आपको वो भी समझाता हूं। सपोज करो कि a यहां पर तो 2/2 का था, तो आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्टली 5 बार मल्टीप्लाई करना वुड बी इजियर कंपेयर टू दिस व्हाटएवर वी हैव डन, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि a का जो खुद का आंसर है वो एक 3/3 का मैट्रिक्स होता, तो उस केस में 5 बार मल्टीप्लाई करना एक बहुत ही, मतलब समझ रहे हो, खतरनाक टास्क होता। आया बात समझ? तो उस सिचुएशन में ये वाला प्रोसेस है वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। और प्रोसेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो इसलिए थोड़ा अटपटा लग सकता है, बाकी कंपैरेटिवली ये इजी ही है, ठीक है। एक्सप्लेन करूं कोई पार्ट वापस से कि हो जाएगा? चलें आगे फिर। नेक्स्ट देखो, अब यहां से थोड़ा इजी है, लंबा नहीं है, ये सब छोटा छोटा है। देखो फटाफट, और एक बार लिखना मत कुछ, थोड़ा सा मेरे को प्रपोज करो कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें। एक गलत तरीका है, मैं चाहता हूं कि पहले आप वो बोलो मेरे को, फिर मैं बोलूं कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना। डायरेक्ट वैल्यू डालना, यस। देखो डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी आंसर आएगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू डालने से थोड़ा लंबा चलेगा ये चीज, ठीक है। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला फिर कौन सा, एकदम सिंप्लीफाइड वाला कि उसके एक स्टेप पहले वाला? एक स्टेप पहले वाला। ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा कि नहीं होगा वो तो हमको नहीं पता, तो हम एकदम से सिंप्लीफाइड रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो लिखना एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रहा है। इसका नॉन सिंप्लीफाइड रिजल्ट जो था वो जहां तक मेरे को याद है वो था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ सॉरी एक सेकेंड, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ठीक है, क्लियर? क्या हम सेफली दोनों साइड से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं? सोचो, कट गया ये पूरा। अब यहां से क्या मिला मेरे को बताओ, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। क्लियर? अब आप देखो कि ए बी का वैल्यू बिठा के फिर जो आप कैलकुलेशन करते हो उसमें आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है, कंपैरेटिवली यहां पर बस 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। आया बात समझ? तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या पड़ेगा, शॉर्ट। अब यहां से फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां तक कॉपी करूं तो फिर आगे चलें। आओ करते हैं आगे। वैल्यूज एक बार आप लोग बताना, तो ए का क्या था वैल्यू, 1 -1 2 -1, बी का A1 B -1, और उस तरफ रहेगा माइनस ऑफ A1 B -1 इंटू 1 -1 2 -1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आराम आराम से थोड़ा सिंसियरली परफॉर्म करो। रो इंटू कॉलम तो मुझे लगता है A माइनस बी, रो इंटू कॉलम मुझे लगता है 2, रो इंटू कॉलम मुझे लगता है 2A माइनस बी, रो इंटू कॉलम 3, और उस तरफ क्या आएगा सोचो, एक तो बाहर नेगेटिव साइन है और रो इंटू कॉलम, तो क्या होगा बताओ, A+2, और बोलो माइनस A माइनस नहीं +1, ऐसा क्या, ये गलत बोल रहा हूं, नहीं -1 ही होगा क्या, रो इंटू कॉलम -A -1, ठीक ही कर रहा हूं शायद। नेक्स्ट रो इंटू कॉलम तो मेरे ख्याल में B -2, और रो इंटू कॉलम तो -B+1, ठीक है। फिर ये माइनस साइन भी अंदर जाएगा, तो अंदर जाके क्या हो जाएगा बताओ, -A -2, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में A+1, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -B+2, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में B -1, और लेफ्ट में क्या है मेरे पास A -B 2
2a माइनस बी और क्या 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखो एक बार, चले आगे यहां से। देखो कंपैरिजन करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस 2। नेक्स्ट मिलेगा आपको 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। नेक्स्ट मिलेगा आपको 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 2। और नेक्स्ट मिलेगा आपको 3 इज इक्वल्स टू बी माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू 4। और यहां से अगर देखोगे तो क्या होगा, एक बार ये चीज चेक करो। देखो यहां तक क्लियर है सबको? अब एक बहुत ही अजीब सा बात है, उसको सुनो सब लोग, बोर्ड की तरफ देखो एक बार, बोलूं। कई बार क्या होगा कि जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आंसर आया वो बाकी कंडीशंस को भी फुलफिल करेगा, और अगर ये आंसर बाकी कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है तो ही इसको आप फाइनली अपना आंसर मान सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सॉल्व करके यहां तो लग रहा है कि ए का आंसर 1 आना चाहिए और बी का आंसर कितना आना चाहिए 4, लेकिन अगर ये लोग उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया तो ये लोग आते हुए भी हम बोलेंगे कि देयर इज नो आंसर, क्योंकि कंडीशन को ट्रू होने के लिए तो सारा पॉइंट पे ही मैच होना पड़ेगा ना। आया बात समझ? तो इन दोनों के कंपैरिजन से आंसर तो एक बार आ गया मेरे पास। क्या है आंसर, ए का बताओ 1 और बी का कितना आया 4। अब चेक करो कि ये बाकी को प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहां अगर डालोगे तो ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2। और यहां पर अगर डालते हो 1 तो कितना आएगा -3। सेटिस्फाई कर रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। सिमिलरली यहां चेक कर लो एक बार, ए के जगह पर 1 तो कितना हो जाएगा 2 और बी के जगह पर 4, तो 4 - 2 -2। और यहां डालोगे तो -4 + 2 -2, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है शायद। इसको भी बार चेक करो, पक्का नहीं कर रहा तो आगे कर रहा है। 1 - 4 होगा ना, तो -3 और वहां पर भी -3। ठीक है चलो कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है, इन दोनों को ही कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि यहां से आने वाला आंसर यहां के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। अगर एक भी इक्वेशन फुलफिल होने से रुक गया ना तो जो भी आंसर आया हो भले, लेकिन आपको लास्ट में बोलना है कि इट हैज नो सोल्यूशन। क्या बोलना है बताओ, इट हैज नो सोल्यूशन। यहां पर तो हालांकि इसका सोल्यूशन मान लेंगे हम लोग, क्योंकि बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो नीचे लिखो देयरफॉर a equals to 1 and b equals to 4। a equals to 1, b equals to 4। इसके नीचे एक नोट लिखो, if any equation is not satisfied, if any equation is not satisfied, then the answer will be no solution। then the answer will be no solution। ठीक है, इसको 2 मिनट खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है, टेक ओनली 2 मिनट्स। अच्छा देखो करते हैं डिस्कस इसको। आपको दिया हुआ है कि a² = 5a + ki। ठीक है, लिखते हैं एक बार, a² = 5a + ki। ठीक है, a² को मैं साइड में कर लेता हूं, a² = 3 1 - 1 2 इंटू 3 1 - 1 2 रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 8, रो इंटू कॉलम 1, रो इंटू कॉलम -5 और रो इंटू कॉलम -1 + 4 3। देखो a² ऐसा है क्या? ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो गया कुछ, ये वाला अच्छा हाँ ये वाला 5 आएगा, बाकी ठीक है। अब यहां देखो इस तरफ आ जाएगा 8 5 -5 3 और उस तरफ आ जाएगा 5 इंटू बताओ क्या, ये सीधा ही लिख दूं क्या? बताओ तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 15 5 और बोलो -5 और बोलो
10 और प्लस के आई का मतलब क्या होगा, के 0 0 के, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। 15 प्लस के आएगा इस पोजीशन पे, और यहां क्या लिखा हुआ है 8, तो 15 प्लस के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 8, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 7, सॉरी -7, ठीक है मेरे ख्याल में। लेकिन वापस से मैं ये बोलूंगा, देखो कि बाकी पोजीशंस को भी चेक कर लेना कि बाकी पोजीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे के का एक और पोजीशन है कि यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस के, और यहाँ पर कितना आएगा 3, तो उसको सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा आंसर -7। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों पोजीशन से अलग अलग आंसर आ रहा है तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि हमको एक के का वैल्यू चाहिए जो सारे पोजीशंस को क्या कर दे, फुलफिल। क्लियर है मेरे ख्याल में, इसको ट्राई करो लास्ट आज के लिए पक्का। अरे ये इजी है, कर पाओगे खुद से, हाँ लंबा पड़ेगा, कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, तो भी कंपेयर करके ये निकल जाता है। नहीं इक्वेशन नहीं बनता, लेकिन उसमें भी वही कि के का आपको चेक करना पड़ेगा सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है हर पोजीशन पे। हाँ अच्छा करो इसको फटाफट ट्राई करो, बहुत इजी है। अच्छा देखो एक बार सब ट्राई करना, अगर हो गया है तो हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, तो ए स्क्वायर साइड में निकाल लेते हैं पहले, अल्फा 0 -1 1 इंटू अल्फा 0 -1 1, ऐसा रहेगा। रो इंटू कॉलम करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पर अल्फा स्क्वायर, सेकेंड पोजीशन पर रो इंटू कॉलम, मेरे ख्याल में 0 आएगा पूरा, थर्ड पे माइनस अल्फा -1, और फोर्थ पे 1, ऐसा रहना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा, देखो क्या, अल्फा स्क्वायर 0 माइनस अल्फा -1 1 इज इक्वल्स टू बी की जगह पर क्या होगा 1 0 5 1। अब अल्फा कितने लोकेशन पर है ये बताओ मेरे को, 2, तो दोनों को एक्सप्लोर करना होगा मुझे। पहला लोकेशन एक्सप्लोर करूंगा तो आई विल गेट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट विल गिव अस अल्फा इक्वल्स टू +-1। इस चीज को लेके भी केयरफुल रहना, देखो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो क्लास 7-8 का बात अलग है कि हम x इक्वल्स टू 5 बोल देते थे, बट ये गलत है, क्या बोलना चाहिए x इक्वल्स टू +-5, ठीक है। तो यहां से आंसर आएगा +-1, और सेकेंड लोकेशन से आंसर सर्च करोगे तो माइनस अल्फा -1 इक्वल्स टू 5, सो माइनस अल्फा इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इक्वल्स टू -6। लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर 1 लेते हो तो ये वाला मैच होगा, ये वाला मैच नहीं होगा, -1 लेते हो फिर से ये वाला मैच होगा, ये मैच नहीं होगा, और अगर -6 लेते हो तो नीचे वाला मैच होगा बट ऊपर वाला मैच नहीं होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन इज कि अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए सारा पोजीशन एक साथ मैच नहीं हो रहा है, एंड हेंस हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नो सोल्यूशन, ठीक है। एक भी वैल्यू नहीं आया, मतलब वैसे 3 आया लेकिन सबको सेटिस्फाई करने वाला तो कोई भी नहीं है, इसीलिए फाइनल आंसर होगा नो सोल्यूशन। चलो आज के लिए इतना ही।